नमस्कार। वेलकम बैक टू फ्लेवर्स बाय सैंडी, जहां आज हम बनाएंगे मावा और नारियल पाउडर के बहुत ही स्वादिष्ट मोदक, या फिर आप उसी से बनाएं लड्डू, जो भी आपको पसंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे मावा, जिसे कि आप खोया भी बोलते हैं, और ये मैंने 250 ग्राम लिया है। अब एक पैन गरम कीजिए और मावे को उसमें डाल दीजिए। मावे को हम धीमी आंच पर भूनेंगे। और ये जो मावा लिया है मैंने, इसे घर पर ही बनाया है, क्योंकि घर से अच्छा मावा और क्या हो सकता है। इसलिए ये मोदक स्वादिष्ट तो है ही, साथ में शुद्ध भी है। बस मावे को आप धीमी आंच पर इसी तरह से भूनिए। पर जब आप मावा भून रहे हो तो आप इधर उधर नहीं जाइए, नहीं तो ये तली में लग सकता है। पहले मावा हल्का सा भूनते भूनते पतला होगा, मतलब मेल्ट होगा, लेकिन हम उसकी भुनाई को जारी रखेंगे, क्योंकि बाद में ये फिर से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना पतला पतला सा हो गया है। बस इसे धीमी आंच पे अभी और भूनते रहेंगे, ताकि ये हल्की सी कढ़ाई भी छोड़ेगा और सूखा भी होगा। पर बहुत देर तक भी नहीं भूनना है कि घी निकले, तब तक इसे भूनना है। एक हल्का सा 8-1 मिनट के लिए मैंने इसको भुना है। पर आपका मावा कैसा है, ये उस पर भी भुनने का समय डिपेंड करेगा। ये देखिए हल्का हल्का मावा कढ़ाई सा छोड़ने लगा है। आसपास जो कढ़ाई में लग जाता है उसे भी आप खुरच के निकालते रहिए, ताकि वो भी भुन जाएगा। अगर आपका मावा बाजार से ही पतला सा आया है तो उसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर मावा थोड़ा सूखा है तो कम समय लगेगा। आप इसे चेक कर लीजिए। आप फिंगर्स पे लीजिए, और जब हम इसे इस तरह से चलाएंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे और उसकी गोली बन रही है और वो फिंगर पे नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा खोया तैयार हो गया है। पर बीच बीच में उसको चलाते भी रहिए, नहीं तो वो तली में लग जाएगा। बस ये देखिए हमारा मावा जो है वो अच्छे से भुन गया है। बस यहाँ पर गैस को बंद कर दीजिए, और अभी भी हम मावे को चलाते हुए ही 1-2 मिनट ठंडा करेंगे। इससे क्या होगा, मावे की अच्छे से थोड़ी फिटाई भी हो जाएगी, सॉफ्ट भी बनेंगे। बस 1-2 मिनट अच्छे से इस तरह से चलाइए, और फिर चारों तरफ कढ़ाई के इस तरह से लगाकर उसे ठंडा कर लीजिए। मैंने ये 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट खोआ हमारा बनकर तैयार है। अब यहाँ लेंगे इलायची, जिसे अच्छे से कूट लेंगे। अब लेंगे कुछ किशमिश, और अब लेंगे शुगर पाउडर और फिर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर या नारियल का बूरा। जो शुगर पाउडर है वो मैंने डी-मार्ट पे आपको शुगर बूरा के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगा। 15-20 मिनट बाद हमारा खोआ अच्छे से ठंडा हो गया है। इस तरह से देखिए बुरबुरा सा हो गया है। बस खोए को सारी तरफ से अच्छे से खुरच कर निकाल लीजिए। मुझे एक बुरबुरा सा टेक्सचर मोदक में चाहिए, इसलिए मैंने मावे को 20 मिनट ठंडा किया है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टिकी सा रहे, तो आप मावे को जब कुनकुना रहे तभी आप शक्कर और नारियल मिला दीजिए। बस मावे को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लीजिए, और मावे को हथेलियों से अच्छे से मसलिए दबा दबा के। अब हम उसमें डाल देंगे किशमिश, और जो इलायची कुटी थी उसे भी डाल देंगे। और अब डालेंगे शुगर बूरा, इसे आप डी-मार्ट में आसानी से खरीद सकते हैं, और ये आप थोड़ा ही पहले डालिए। मैं यहाँ पर 100 ग्राम लिया है, उससे मैंने 80 ग्राम ही डाला है, और 100 ग्राम नारियल का बूरा लिया है, उसको भी मैंने 80 ग्राम के आसपास ही डाला है। क्योंकि जिस तरह से अपने मावा की जो जैसी स्थिति रहेगी, उसी हिसाब से हम नारियल का बूरा यूज़ करेंगे। और शक्कर का बूरा तो आप अपने हिसाब से जैसा मीठा खाते हैं वैसा कर सकते हैं। बस सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से हथेलियों से मसल कर मिला लीजिए, ताकि उसमें अच्छे से एक बाइंडिंग हो जाए, और हमारा दाना भी मावे का नारियल का आपस में मिल जाए। यहाँ पर अगर आपका मावा गीला है हल्का सा, तो आपको नारियल का बुरादा
ज़्यादा लगेगा और मुझे ये टेक्सचर सही लग रहा है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा चक्कर देखूंगी। मुझे ये ठीक लगा है। मुझे शक्कर बूरा और नारियल बूरे की और ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट है। अब हम लेंगे मोदक बनाने का मोल्ड यानी कि साँचा। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बस जितनी बार भी आप मोदक बनाएं उतनी बार पहले मिश्रण को अच्छे से हथेलियों से मस लें और फिर साँचे में धीरे धीरे से भरें और अंगूठे से उसको अच्छे से दबाते जाएं, क्योंकि जितने अच्छे से आप दबाएंगे उतना अच्छा मोदक बनेगा। क्योंकि अगर आपने अच्छे से नहीं दबाया तो मोदक के बिखरने के चांस रहेंगे। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालिए, अंगूठे से उसको प्रेस करते जाइए और मोदक के साँचे के तीनों तरफ से भी उसको प्रेस कर दीजिए। और जब वो अच्छे से बन जाएगा साँचे को खोलिए, ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मोदक तैयार हो गया है। बस इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसी तरीके से दूसरे मोदक भी बना लीजिए। यदि आपको मिश्रण सूखा लगता है तो आप 1-2 चम्मच घी गरम करके भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। यदि आप भी घर पर मावा बनाकर बना रहे हैं तो एक दिन मावा बनाइए, उसे फ्रिज में रखिए, नेक्स्ट डे फिर मोदक बनाइए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन हमने अच्छे से दबा दबा कर मोदक बनाए हैं इसलिए ये टूटा नहीं। बस इस तरह से सारे मोदक एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट तैयार कर लीजिए। मोदक तो बन गए, बाकी बचे का बनाते हैं लड्डू। तो बस इसे भी अच्छे से हथेलियों से मसल लीजिए। क्या होता है, पंखे की हवा के नीचे अगर आप बना रहे हैं तो मावा जो होता है वो सूखता है, तो आपको उसे अच्छे से बार बार हथेलियों के बीच में मसलना पड़ेगा ताकि वो सॉफ्ट हो जाएगा। बस इस तरह से पहले दबाइए और उसे लड्डू का आकार दीजिए। जितना अच्छे से उसे दबाएंगे, गोल करेंगे, उतना अच्छा लड्डू आपका बनेगा। थोड़ी मेहनत तो है लेकिन स्वाद भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजार की मिठाई से तो अच्छा है ना कि घर की मिठाई बनाई जाए। ये देखिए कितना अच्छा हमारा लड्डू तैयार हो गया। तो बस इसी तरह से लड्डू तैयार कर लीजिए। तो आपके ऊपर है, आप मोदक बनाइए या फिर बनाएं लड्डू। नेक्स्ट डे देखते हैं लड्डू का क्या हाल है। एकदम सॉफ्ट, हर बाइट पर नारियल की मिठास, मावे की सॉफ्टनेस और इलायची की खुशबू। एंजॉय।